क्या मैं आपको बताता हूं। मुद्दा यह है दोस्तों कि भाजपा के उत्तर प्रदेश में, भाजपा के राज्य में ना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की आस्था ही बची हुई है और ना ही आम इंसान की जान की कोई कीमत है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि राम जन्मभूमि ट्रस्ट से जुड़ा एक बहुत बड़ा घोटाला सामने उभर कर आया है जो करोड़ों में है। और दूसरा मुद्दा, एबीपी न्यूज के पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की मौत बहुत ही रहस्यमय कारणों में हुई है। उनका अपना चैनल उसे एक्सीडेंट बता रहा है, जबकि कुछ दिनों पहले सुलभ श्रीवास्तव ने शराब और भूमाफिया के हाथ से अपनी जान को खतरा बताया था। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे राम के नाम पर जिस तरह से लूट मची हुई है। उसके लिए दोस्तों आपको कुछ खबरों पर गौर करना पड़ेगा, क्योंकि इसका ताल्लुक सिर्फ धर्म से नहीं है, हमारी आस्था से भी है। राम मंदिर के नाम पर कितना चंदा इकट्ठा किया आप सब जानते हैं। आपकी स्क्रीन पर खबरें देखिए। बच्चों ने गुल्लक तोड़कर दिया राम मंदिर के लिए चंदा। यह न्यूज 24 की खबर है। अगली खबर देखिए, जिन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए फोड़ी गुल्लक, रिपब्लिक भारत की खबर है। फिर देखिए साहब, दैनिक जागरण की खबर आपके स्क्रीन पर, राजस्थान राम मंदिर के लिए 30 बच्चों ने गुल्लक के पैसे दिए दान। और आप सब जानते हैं दोस्तों, कुछ दिनों पहले बाकायदा राम मंदिर के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए घर घर लोग पहुंच रहे थे। और अब खबर क्या आ रही है आपकी स्क्रीन पर, राम मंदिर की जमीन खरीद में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप। आम आदमी पार्टी सांसद और समाजवादी पार्टी ने 2 करोड़ की जमीन 118 करोड़ में खरीदी गई। अगली खबर देखिए आपके स्क्रीन पर। आरोप क्या है? 5 मिनट पहले जो भूमि 2 करोड़ में बिकी, ट्रस्ट ने वो 18.5 करोड़ में खरीदी। तीसरी खबर, राम मंदिर की जमीन खरीद में घोटाला। अब आपको दोस्तों ये पूरा मामला समझना है ना, तो अब मैं आपको पूरी क्रोनोलॉजी बताने वाला हूं दस्तावेजों के साथ। उसके लिए आपको 4 नामों पर गौर करना पड़ेगा: कुसुम पाठक, हरीश पाठक, रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी। आपके सामने दोस्तों ये दस्तावेज है। चलिए इस पूरे दस्तावेज को मैं फुल स्क्रीन पर डालता हूं। आपको यहां पर कुसुम पाठक की तस्वीर भी दिख रही है, हरीश पाठक की तस्वीर भी दिख रही है और रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी की भी तस्वीर दिख रही है। कुसुम पाठक और हरीश पाठक ने अपनी 5.7 करोड़ की जमीन को 2 करोड़ में बेच दिया। किसे? इन 2 चेहरों को, सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी। यह वक्त था शाम का 7:10 और मैं आपको बतलाना चाहूंगा ये 2 चेहरे, अनिल मिश्र जो कि राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य हैं और ऋषिकेश उपाध्याय जो कि अयोध्या के मेयर हैं, दोनों इस करारनामे के गवाह थे। अब कुछ देर बाद, यानी कि 5 मिनट बाद एक और डील होती है। राम मंदिर ट्रस्ट इसे 18.5 करोड़ रुपए में खरीद लेता है, यानी कि सिर्फ 5 मिनट में जमीन की कीमत 2 करोड़ से पहुंच गई 18.5 करोड़ तक। और एक बार फिर ये 2 चेहरे, अनिल मिश्र जो कि राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य हैं और ऋषिकेश उपाध्याय जो कि मेयर हैं अयोध्या के, दोनों इस बात के गवाह थे। और इस बार जैसे कि आप दस्तावेजों में देख सकते हैं, कौन से 3 चेहरे हैं? वही सुल्तान अंसारी, वही रवि मोहन तिवारी और इस बार चंपत राय। चंपत राय कौन? ये हैं विश्व हिंदू परिषद के नेता और राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव भी हैं। आज वो हर शख्स जिसकी राम में आस्था है यही सवाल कर रहा है कि चंद 5 मिनट में जमीन की कीमत 2 करोड़ से 18.5 करोड़ आखिर कैसे हो गई? क्या आप जानते हैं, जब चंपत राय से सवाल पूछा गया तो वो बहुत ही वाहियात तर्क देने लगे। क्या कहा चंपत राय ने, खुद सुनिए। मैं ट्रस्ट की मीटिंग की चर्चा कर रहा हूं, इससे अलावा यहां कोई अर्थ है ही नहीं विषय मेरे सामने। मंदिर के निर्माण में एक आरोप लग रहा है, लखनऊ से लेकर यहाँ तक हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप लगे, आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। यू आर यस, आई एक्सेप्ट, आई रेडी, यू आल्सो, यू डू इट। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। ट्रस्ट का कुछ कहना है इस बारे में? नहीं कहना, अभी स्टडी करेंगे। सबसे दुख की बात यह दोस्तों कि चंपत राय ने सवालों के जवाब सलीके से नहीं दिए। उस वक्त जब पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया, उल्टा वो ये भी कहने लगे कि हम पर तो आरोप लगे थे महात्मा गांधी की हत्या के। बिल्कुल आरोप नहीं, बड़े बड़े नेता आरएसएस के कटघरे में थे।
नाथूराम गोडसे से लेकर जो तमाम नेता थे या तमाम लोग थे, उनके ताल्लुकात थे उन संस्थाओं के साथ। इस बात से आप मुंह नहीं मोड़ सकते। और अनिल मिश्र, जिसका जिक्र मैंने अभी भी किया, जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तब वो कैसे भागते हुए, कैसे भाग रहे हैं, आप खुद देखिए दोस्तों। अनिल जी, ये 18.5 करोड़ की जमीन का आराम अरे यार चलो चलो बताया बस हो गया। 18.5 करोड़ की जमीन का क्या मामला सर? क्या मामला है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस मुद्दे को सबसे पहले समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी सामने लेकर आई। क्या कह रहे हैं पवन पांडे, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, खुद सुनिए। ये बड़ा भ्रष्टाचार किया गया राम के नाम पर, आस्था के नाम पर, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर, राम की धरती पर लोगों के साथ खिलवाड़ किया गया। हम इसकी सीबीआई जांच की मांग करते हैं, न्यायिक जांच की मांग करते हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। और एक बात बता दूं, जहां पर यह जमीन 18.5 करोड़ की खरीदी गई है, आज जाकर पता कर लीजिए, इसी के अगल बगल की जो जमीनें हैं वो आज भी 1.50 लाख और 2 करोड़ में मिल रही हैं। ऐसा नहीं कि कोई वहां मूल भाव बढ़ गया, आज जमीन वहां कोई 18 करोड़ की मिल रही है। या तो जांच करने का मुद्दा दे रहा हूं, जाइए जांच कर लीजिए, वहां के रहने वाले लोगों से पूछ लीजिए। और यही भ्रष्टाचार लगातार ट्रस्ट कर रहा है। मैं कहना चाहता हूं, ट्रस्ट ने जितनी भी जमीनें खरीदी हैं सबकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, किसमें कौन कौन से लोग मिले हैं, कौन कौन से लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर, जमीन के नाम पर, मंदिर के नाम पे अपनी जेबें भरने का काम कर रहे हैं, उन सब पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लाखों रुपया खा गए राम के नाम पर, करोड़ों रुपया खा गए, और बताएंगे देशभक्ति, बताएंगे राम भक्ति। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने तो सीधे चंपत राय को घेरा है। कहा है कि चंपत राय का नाम बदलकर नटवरलाल क्यों न रख दिया जाए। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। चंपत राम जी ने चंपत कर दिया, उनका नाम चंपत राय नहीं नटवरलाल होना चाहिए। करोड़ों रुपए राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर घोटाला और भ्रष्टाचार करने का काम किया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिनके प्रति करोड़ों लोगों की आस्था है, जिनके प्रति इस देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था है, जिनके नाम पर एक गरीब किसान से लेके कर्मचारी हो या फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर हो, सब ने प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने के लिए चंदा दिया। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि जो ट्रस्ट जिसके नाम पर वो चंदा दे रहे हैं, जिस ट्रस्ट में वो चंदा दिया जा रहा है, उसमें भी घोटाला और भ्रष्टाचार कर लिया जाएगा। दोस्तों, पत्रकारों के सामने तो उन्होंने जवाब नहीं दिया चंपत राय ने, मगर बाद में उन्होंने ये स्पष्टीकरण जो है वो जारी किया। ये स्पष्टीकरण क्या कह रहा है आपके पूरे स्क्रीन पर। यहां पर वो बता रहे हैं कि जैसे ही राम जन्मभूमि का फैसला आया, जमीन की कीमत जो है वो तेजी से बढ़ गई। आज मैं चंपत राय से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। 5 मिनट में जमीन की कीमत बढ़ गई, बताइए। और वो बात भी भूल जाइए, कुछ और नहीं, आपको उस जमीन के टुकड़े के आसपास जो जमीन के टुकड़े हैं वहां की यात्रा करनी चाहिए और वहां पूछना चाहिए कि उन जमीनों की कीमत कितनी बड़ी है। क्योंकि यही आरोप समाजवादी पार्टी भी लगा रही है ना, कि आसपास की जमीन की क्या कीमत है, आप पता लगाइए। इन सवालों के जवाब आखिर क्यों नहीं दिए जाते? बार बार राम का नाम इस्तेमाल करके इस देश की जनता को क्यों मूर्ख बनाया जाता है? आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, आपके घर घर में लोग आए थे जो कि राम मंदिर पर हमसे पैसे लेकर गए। हम नहीं जानते कि वो पैसे कहां गए हैं, क्योंकि ये एक अंधा कुआं है। जैसे पीएम केयर्स फंड जो है ना, जो कि कोरोना के वक्त बनाया गया था, उसको लेकर सूचना के अधिकार के अंतर्गत आप आरटीआई फाइल करते हैं, उसके कोई मायने नहीं है। आपके घर में ये जो लोग तमाम आ रहे थे, पैसा लेके जा रहे थे, ये पैसा कहां जा रहा है, किसकी जेब में जा रहा है? ऐसा तो नहीं है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी की जेब में जा रहा है। इस सवाल के कोई जवाब नहीं है। और जब एनडीटीवी में चंपत राय से आज से कुछ महीनों पहले यही सवाल किया था कि इस डोनेशन की क्या जरूरत है,
तो उन्हें बताया गया था कि यह खराब सवाल है। खुद सुनिए आज से कुछ महीनों पहले चंपत राय ने क्या कहा था। 1990 में कलेक्ट हुआ है, वो भी इसी काम के लिए यूज होगा, वो भी उन्हीं अकाउंट्स में ऐड हो रहा है। बड़ा खराब सवाल है। जिस किसी ने तुमको ये सवाल पूछने की प्रेरणा दी है, तुम्हारा सवाल नहीं है, तुमको किसी ने कहा है कि सवाल पूछना। उस व्यक्ति को कहना कि चंपत जी कहते हैं कि बहुत ही कम बुद्धि के आदमी हो तुम, तुम्हारा सवाल नहीं है बेटा ये। सर लेकिन सवाल तो यही है। हाँ, जिस किसी ने तुमको ये सवाल पूछने की प्रेरणा दी है उसको कहो चंपत जी कह रहे हैं कि तुमको अकल ही नहीं है। सर लेकिन सवाल का बेटे तुम्हारा सवाल नहीं है ये। सर एनडीटीवी से सवाल है। एनडीटीवी के जिस संपादक ने तुमको ये सवाल लिख कर दिया है वो आदमी समझदार बुद्धि का नहीं है। इट इज नॉट योर क्वेश्चन बेटे। So sir, you are not going to answer this question. नहीं, आंसर इज वेरी गुड, बट मैं उस आदमी को पहले आंसर कर रहा हूं जिसने, क्योंकि इट इज नॉट योर क्वेश्चन। Okay sir, but whoever's question it is, are you going to तो मेरा उत्तर यह है एनडीटीवी के उस व्यक्ति को कि ही इज ए वेरी बोगस मैन। वो समाज के अंदर नकारात्मक बुद्धि का आदमी है जिसने सवाल किया। मैं आई अगेन से इट इज नॉट योर क्वेश्चन। अब इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के गुर्गे जो हैं, जो कि 2-2 रुपए प्रति ट्वीट पर बिकते हैं, लोगों को गालियां देते हैं, उनका यह मुखिया अमित मालवीय भी आ गया है। अमित मालवीय यह कह रहा है कि भाई जो लोग राम के आस्था पर सवाल उठाते हैं उन्हें कोई अधिकार नहीं है इस मुद्दे पर बोलने का। अरे अमित, पहले सवाल का जवाब तो दो। बताओ तो सही कि 5 मिनट में जमीन की कीमत 2 करोड़ से 18.5 करोड़ कैसे हो गई? पहले सवाल का जवाब तो दो। बेईमानी तर्क क्यों दे रहे हो तुम? बेईमानी तर्क आखिर क्यों राम जन्मभूमि ट्रस्ट दे रही है? क्या इन सवालों का जवाब हमें नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि आप तो राम के नाम पर वोट भी हासिल करो, ठीक है। एक जमाने में आपके 2 सांसद थे, उसके बाद 80 सांसद हुए और आज की तारीख में आपके 300 सांसद हैं। आपका जब मन आता है आप राम का इस्तेमाल करते हो राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, लोगों के पैसे भी लेते हो, और जब लोग उस पैसे का हिसाब मांगते हैं तो आप उन्हें विधर्मी बता देते हो, अधर्मी बता देते हो, राम विरोधी बता देते हो, धर्म विरोधी बता देते हो। यहां पर कोई राम से सवाल नहीं कर रहा है, बल्कि राम की जो बेइज्जती की जा रही है, राम की जो तौहीन हो रही है, उस पर सवाल किया जा रहा है। और आज की तारीख में जब यह सवाल उठाया जा रहा है तो क्या यह गलत सवाल है? बताइए, क्या यह गलत सवाल है? तो एक तरफ तो भगवान राम और उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है उत्तर प्रदेश में, और दूसरी तरफ प्रतापगढ़ में एबीपी न्यूज के पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। सबसे चिंताजनक बात यह कि कुछ ही दिनों पहले उन्होंने बाकायदा एक लेटर लिखा था जिसमें अपनी जान को खतरा बताया था। उस लेटर में उन्होंने क्या कहा और उनकी अपनी संस्था क्या कह रही है, मैं आपको बताना चाहता हूं। आपके स्क्रीन पर उनके द्वारा एडीजी को लिखा गया खत, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज से 2 दिन पहले उन्होंने यह खत लिखा था, जिसकी तारीख आप देख सकते हैं 12/6/2021, और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तारीख है 14/6/2021। इसमें उन्होंने क्या लिखा? कुछ लोगों द्वारा यह भी बताया गया है कि कुछ शराब माफिया मेरी उस खबर को लेकर मुझसे नाराज भी हैं। श्रीमान जी, विगत 2 दिनों से जब भी मैं घर से बाहर किसी कार्य से निकलता हूं तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। सूत्रों और चर्चाओं के आधार पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ शराब माफिया जो मेरी खबर से नाखुश हैं, मुझे अथवा मेरे परिवार को कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि सुलभ श्रीवास्तव लिख रहे थे। सुरक्षा की जाए। जी जी, उन्होंने लिखा था और मुझे भी उन्होंने दिखाया था अपने मोबाइल में कि मैं ऐसा मैसेज कर रहा हूँ, क्योंकि उनको सुरक्षा के लिए गनर चाहिए था। सुरक्षा के लिए गनर चाहिए था क्योंकि उनके कुछ लोग पीछे पड़े थे। अच्छा। जब से उन्होंने ये खबर चलाई थी शराब वाली, शराब माफिया की, उसके बाद से कुछ लोग उनके पीछे पड़े हुए थे बहुत दिनों से। तो वो हम लोग को शेयर भी किए थे, हम लोग ने मना भी किया था कि रहने दीजिए, मत बनाइए, लेकिन वो माने नहीं और
उनको यूज़ किया गया है। और कुछ उसके पहले आपसे बताए हैं ऐसी बात? नहीं, बस जब खबर चली थी सबसे पहले तभी उन्होंने हमसे बताया था हम लोगों से कि ऐसे ऐसे खबर चलाए हैं और कुछ लोग हमारे पीछे मतलब पड़े हैं, तो इसीलिए अब हम ये क्या कहते हैं एप्लीकेशन देख के अपनी सुविधा के लिए गलत चाहते हैं। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, सुलभ ने दरअसल खबर क्या लिखी थी जो आपके स्क्रीन पर है, जिसके आधार पर बताया जा रहा है उनकी कथित हत्या हो गई। यह एक बड़ा सवाल है कि कुंडा सर्कल में एक जो बड़ा राजनीतिक दबाव है उसके अधीन होकर या उससे प्रभावित होकर पुलिस ने एक राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को शराब माफिया घोषित कर दिया। आखिर शराब फैक्ट्री के दूसरे कथित मुख्य पार्टनर को क्यों बचा रही है प्रतापगढ़ की कुंडा पुलिस? इस आर्टिकल में जिसकी वजह से उनकी मौत हुई, मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, उन्होंने सरकार पर सवाल उठाया है, राजनीतिक दबाव का जिक्र किया है और प्रतापगढ़ पुलिस पर सवाल उठाया है और तीसरा शराब माफिया पर सवाल उठाया है। दुख की बात यह है कि चैनल के पास यह तमाम प्रमाण है, मगर अब मैं आपको बताना चाहता हूं खुद एबीपी न्यूज अपने पत्रकार के मौत के बारे में क्या कह रहा है। आपकी स्क्रीन पर सड़क हादसे में हुआ सुलभ श्रीवास्तव का निधन। आगे देखिए दोस्तों और क्या कह रहा है चैनल। कटरा इलाके में बाइक फिसलने से सिर में आई गंभीर चोटें। खुद इनके एक राजनीतिक संपादक हैं पंकज झा, वो क्या बोल रहे हैं, हमारे सहयोगी सुलभ नहीं रहे, कल रात रिपोर्टिंग के लिए गए थे फिर नहीं लौटे, उन्हें लगता था कोई उनके पीछे पड़ा है। निशब्द हूं, आज भी याद है 8 साल पहले वाली मुलाकात जब आप एबीपी न्यूज परिवार से जुड़े थे। आज मैं पंकज झा से सवाल पूछना चाहता हूं और एबीपी न्यूज से सवाल पूछना चाहता हूं कि आखिर आप लोग डरे क्यों हुए हैं? आज ही के दिन सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हुई थी। 1 साल हो गया है, सीबीआई उस थ्योरी को साबित नहीं कर पाई कि उनकी हत्या हुई थी कि नहीं हुई थी। एबीपी न्यूज, रिपब्लिक टीवी, जी न्यूज, तमाम जो सरीखे चैनल हैं, उन्होंने इसे हत्या करार दिया था, एक आत्महत्या को हत्या करार दे दिया था। आज जब उनके पत्रकार की मौत को लेकर साफ तौर पर सुराग दिखाई दे रहे हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं है। और मैंने खुद एबीपी न्यूज से ट्विटर पर कुछ सवाल किए हैं जो आपके स्क्रीन पर हैं दोस्तों। खुद एबीपी गंगा इसे हत्या नहीं हादसा क्यों बता रहा है? अपने रिपोर्टर के साथ संस्था को खड़ा होना चाहिए, कम से कम उनके साथ जिनकी जान इस तरह से गई हो। और दोस्तों दुख की बात यह है कि एबीपी न्यूज जहां इसे एक हादसा बता रहा है, एक्सीडेंट बता रहा है, उत्तर प्रदेश के बाकी चैनल्स जिनकी रीढ़ अभी बाकी है, वो लोग इस खबर को उठा रहे हैं। क्या कहते हैं भारत समाचार के संपादक ब्रजेश मिश्र आपके स्क्रीन पर। प्रतापगढ़ में टीवी पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की अत्यंत बेरहमी के साथ हत्या कर दी गई है। वारदात शराब माफिया ने कराई है। शराब माफिया का आतंक इस कदर है कि पुलिस अधिकारी तक छुट्टी पर चले गए हैं। प्रतापगढ़ में माफिया के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई नहीं की, इसका अंजाम पत्रकार ने भुगता, मौत मिली। और अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि खुद प्रतापगढ़ की पुलिस क्या कह रही है। सुनिए प्रतापगढ़ की पुलिस का यह बयान। प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि वह मोटरसाइकिल से अकेले आ रहे थे और सड़क के किनारे मौजूद खंभा और हैंडपंप जिससे टकराकर मृत्यु होना पाया गया है। घटना के संबंध में अन्य विभिन्न पहलुओं के बारे में गहराई से जांच की जा रही है और अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। दोस्तों आप और हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार करोड़ों रुपए का विज्ञापन न्यूज चैनल्स को देता है, अखबारों को देता है। यही वजह है कि कुछ दिनों पहले एक अखबार ने यह तक कह दिया था कि 2021 में कोरोना के बाद जो हम घाटों पर बड़े पैमाने पर शवों को दफनाने का काम देख रहे हैं, या शव जिस तरह से गंगा में बहाए जा रहे हैं, ऐसा 2017 में भी हमने देखा था। इस अखबार को 100 करोड़ का विज्ञापन मिला था और बाद में जांच में पाया गया कि यह अखबार जो दावा कर रहा है वो सरासर झूठ है। आज मैं एबीपी न्यूज से पूछना चाहता हूं कि एबीपी न्यूज आखिर क्यों अपने पत्रकार की मौत को एक एक्सीडेंट बता रहा है? साफ तौर पर हमारे सामने एक श्रृंखला दिखाई दे रही है। आपका पत्रकार एक आर्टिकल लिखता है जिसमें वो कहता है कि शराब माफियाओं पर
राजनेताओं ने और प्रतापगढ़ पुलिस ने आंखें मूंद रखी हैं। उसके कुछ दिनों बाद वो बाकायदा एडीजी को खत लिखता है, कहता है कि मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं, और उसके ठीक 48 घंटे बाद उनकी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो जाती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपको योगी सरकार को कटघरे में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? एबीपी न्यूज ऐसा कर रहा है या नहीं कर रहा है? कहां गई एबीपी न्यूज के मालिकों और उसके संपादकों की रीढ़? क्योंकि ये वो चैनल्स हैं दोस्तों जो सत्ता से सवाल करने वाले पत्रकारों का साथ नहीं देते हैं। आज की तारीख में आपका पत्रकार मर गया है, अब तो जाके आंखें खोलिए, अब तो जाकर सवाल करिए, या अब भी खामोशी बनी रहेगी? बताइए, अब भी खामोशी बनी रहेगी? दोस्तों, ये मुद्दा कितना बड़ा हो गया है, इस पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्वीट किया है। वो क्या कह रही हैं आपकी स्क्रीन पर। शराब माफिया अलीगढ़ से प्रतापगढ़ तक पूरे प्रदेश में मौत का तांडव कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार चुप, पत्रकार सच्चाई उजागर करें, प्रशासन को खतरे के प्रति आगाह करें। सरकार सोई है। क्या जंगल राज को पालने पोषने वाली उत्तर प्रदेश सरकार के पास पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव जी के परिजनों के आंसुओं का कोई जवाब है? यह अपने आप में एक बहुत वाजिब मुद्दा है दोस्तों। अलीगढ़ के अंदर नकली शराब पीने से 117 लोगों की मौत हो गई थी। 117 लोगों की मौत। और वो बंदा जो इस इलाके का डीएम है, आज तक उसे पद से नहीं हटाया गया था, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। क्या आम इंसान के जान की कोई कीमत नहीं है योगी जी की नजरों में? क्या आप अब भी अपनी कुर्सी बचाएंगे और आम इंसान के जान की कोई कीमत नहीं है? अलीगढ़ नकली शराब प्रकरण और कोरोना में जिस तरह से हजारों लाखों लोग मारे जा रहे हैं, यह इस बात का प्रमाण है। योगी जी, आप इस बात से नजरें नहीं फेर सकते।